नमस्कार, वह दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटते ही दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने लाल किले के पास धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों से जानकारी ली। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, साजिश रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। लाल किले के पास i20 कार में हुए धमाके में 8 गाड़ियां पूरी तरह नष्ट हो गई। रिक्शा, ऑटो समेत 22 गाड़ियों को भी नुकसान। कहा जा रहा है कि पुलिस ने कार से जला हुआ बैग भी बरामद किया है। दिल्ली के सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और सीमा चौकियों को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें कार की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस भी लाल रंग के कार के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। अल-फलाह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से व्यथित है और इसकी निंदा करते हैं। हमें यह पता चला कि हमारे 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। ड्यूटी के अलावा विश्वविद्यालय का इनसे कोई संबंध नहीं है। विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहा है। हाल ही में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल गनी के मोबाइल फोन के डेटा के विश्लेषण से खुलासा। मुजम्मिल ने इस साल जनवरी में लाल किला क्षेत्र की कई बार टोह ली थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर कुलगाम से सोपोर तक जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। जमायत इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों के घरों और परिसरों पर छापेमारी की गई। आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त। 4 दिन में 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया। अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं उनसे पूछताछ। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में राजग की जीत का अनुमान लगाने वाले एग्जिट पोल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर किए गए। कहा, रिकॉर्ड मतदान यह दर्शाता है कि लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट दिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया, 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में 61.56% पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया। अंतिम चरण के मतदान में महिला मतदाताओं की भागीदारी 74.03% रही, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 64.1% था। भारत और बोत्सवाना ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान 8 चीतों को स्थानांतरित करने के लिए योजना की औपचारिक घोषणा की। राष्ट्रपति का बोत्सवाना को आश्वासन, हम चीतों की अच्छी देखभाल करेंगे। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को आरोपों से बरी करने पर पीड़ितों का गुस्सा फूटा। कहा, सुरेंद्र कोहली और पंढेर ने बच्चों को नहीं मारा तो क्या उन्हें भूत ने मारा था। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ की मंडी में प्याज 2 रुपए किलो बिक रहा है। किसान अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का दाम नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बर्बाद कर छोड़ा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एचुरला में बुधवार को एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज की 20 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया, पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया, पी सृजन ने बुधवार तड़के अपने छात्रावास के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुजरात के भरूच जिले में दवा फैक्ट्री में बॉयलर फटने और उसके बाद आग लगने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, इस हादसे में 20 लोग घायल भी हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश वापसी की इच्छा जताई है। उन्होंने इसके लिए शर्तें भी रखी है। कहा, वे तभी स्वदेश लौटेंगी जब देश में भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र बहाल हो और उनकी पार्टी अवामी लीग पर लगी पाबंदी हटाई जाएगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सैन्य अभियान के दौरान टीटीपी के 3 आतंकवादी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कैडेट कॉलेज पर हुए आत्मघाती हमले में शामिल लोगों के खात्मे के लिए बुधवार को चलाए गए अभियान के प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 3 आतंकवादी मारे गए। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर कई साल के निचले स्तर 0.25% पर आई। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीएसटी की दरों में कटौती और सब्जियों और फलों की कीमतों में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में ये गिरावट आई है। शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 595 अंक उछलकर 84,467 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 181 अंक की बढ़त के साथ 25,876 अंक पर हुआ बंद। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 14 पैसे टूटकर 88.64 प्रति डॉलर के पर पहुंचा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे गोविंदा बीती रात घर में बेहोश होने के बाद कराया गया था भर्ती। गोविंदा ने बताया, हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से बिगड़ी थी तबीयत। एक्टर बोले, योग प्राणायाम अच्छा है। गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सिंगर पलक मुच्छल का नाम। सिंगर ने करवाई 3800 से ज्यादा गरीब बच्चों के दिल की सर्जरी। कॉन्सर्ट और सिंगिंग के से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा इस नेक काम में लगाती हैं पलक। भाई के साथ मिलकर पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन चलाती हैं सिंगर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।